Okay, so finally we are done with changing room concept, right? अब हम बात करेंगे tan inverse of x plus tan inverse of y के ऊपर, ठीक है? तो and tan inverse of x minus tan inverse of y, ये अपना प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है? tan inverse of x plus tan inverse of y. अच्छा, रिमेंबर इसके ना दो फॉर्मूले थे डिपेंडिंग अपॉन x into y, याद है? ये हम बोर्ड पेपर किया था ऑलरेडी. This is basically tan inverse of x plus y upon 1 minus xy या pi plus tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. रिमेंबर दोनों के लिए x और y पॉजिटिव होना जरूरी है. x and y are both positive. पहली बात, नेगेटिव होता तो पहले हम नेगेटिव साइन के बाहर शिफ्ट करेंगे, ठीक है? उसके बाद ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो पहली बात ये है कि x और y हैव टू बी पॉजिटिव एंड ये वाला फॉर्मूला जब लगेगा जब x into y लेस देन 1 होता, और ये वाला फॉर्मूला लगेगा जब x into y ग्रेटर देन 1 होता, ठीक है? तो बात ये है कि बिफोर यू अप्लाई दिस फॉर्मूला यू नीड टू मेक श्योर कि x into y ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, ये आपको चेक करना होगा, ठीक है? एंड विद इन दिस वी आल्सो हैव tan inverse of x minus tan inverse of y. तो इसका फॉर्मूला है tan inverse of x minus y upon 1 plus xy. ये वाला फॉर्मूले के लिए भी यही कंडीशन है कि xy पॉजिटिव हो, ठीक है? xy पॉजिटिव, राइट? अच्छा, तो पहले बात ये है कि ये फॉर्मूला आया कैसे. अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो आगे के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है? सो व्हाट डिड वी डू बेसिकली, कैसे डिराइव किया. नाउ रिमेंबर कीप दिस इन माइंड कि ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है. आपको इसको tan इनवर्स में बदलना है तो हम LHS की तरफ शिफ्ट करेंगे. तो ये LHS में देखो, LHS में होगा tan अल्फा प्लस बीटा, ठीक है? LHS में होगा tan अल्फा प्लस बीटा which is basically tan अल्फा प्लस tan बीटा upon 1 minus tan अल्फा tan बीटा. लेकिन ये देखो tan अल्फा तो x है और tan बीटा है y, राइट? ऐसे बोला जाए वापस tan को RHS की तरफ शिफ्ट किया तो tan इनवर्स ऑफ x plus y upon 1 minus xy is basically अल्फा प्लस बीटा, LHS का, ठीक है? बहुत ही सिंपल है कि रिमेंबर इमेजिन कि दिस इज a एंड दिस इज b, है ना? रिमेंबर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा एंगल्स होते हैं. दिस इज लाइक a plus b. तो अगर आप tan वाला कंपाउंड एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना है तो tan a plus b, इट इज tan a plus tan b 1 minus tan a tan b, tan a tan b 1 minus tan a tan b, है ना? ठीक है? सो और आपका tan अल्फा जो है वो है x, तो x की जगह tan अल्फा और आता tan अल्फा की जगह x, tan बीटा की जगह y, ठीक है? बी केयरफुल. दो एंगल को क्लब किया है हमने, है ना? दो tan इनवर्स को क्लब किया है हमने, है ना? थिंक ऑफ इट दिस वे, राइट? चलो क्वेश्चन करें इसके ऊपर. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 इज π/4. Question number 2. Prove that tan inverse of 2 plus tan inverse of 3 is 3 π/4. Tan inverse of 1/7 plus tan inverse of 1/13 is 2/9. Tan inverse of 1/2 plus tan inverse of 1/5 plus tan inverse of 1/8 is π/4. Tan inverse of 3/4 tan inverse of 1/5
ठीक है, लेट्स डिस्कस दीस क्वेश्चंस फर्स्ट, है ना। ये देखो, हम सिर्फ ये दो ही क्वेश्चन करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपको करना है एज होमवर्क, राइट, क्योंकि ऑलरेडी ये सब बोर्ड्स में कर चुके हैं, राइट। आते पहला क्वेश्चन पे, ये देखो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y डायरेक्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ x 1/2 है और y है 1/3। फाइंड x into y 1/6 जब ये लेस देन 1 है, तो क्लियरली वो बेसिक वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, राइट। तो LHS इज इक्वल टू tan inverse of x plus y upon 1 minus xy, ठीक है। सो tan inverse of 3 plus 2 5 upon 6, 3 into 2 6 होता है, 6 minus 1, सिंपल कैलकुलेशन है। तो tan inverse of 1, tan inverse of 1 का मतलब tan किस एंगल के लिए 1 होता है, किस एंगल के लिए होता है, पैरेलल के लिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, राइट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो यहाँ, अच्छा ये भी कौन सा फॉर्म में है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। तो यहाँ x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3। इफ यू फाइंड x into y आएगा 6 जब ये ग्रेटर देन 1 है। अच्छा रिमेंबर पिछले क्वेश्चन में आपको लिखना चाहिए था लेस देन 1, है ना, लेस देन 1, शायद से हमने ग्रेटर देन 0 ऐसा कुछ लिखा होगा। तो मेक श्योर कि पिछले क्वेश्चन में x into y जो लिखा हुआ है लेस देन 1, यहाँ ये ग्रेटर देन 1 है, तो ना ये दूसरा फॉर्मूला अप्लाई होगा। So therefore LHS इससे स्टार्ट किया, तो ये पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 5 अपॉन माइनस 5, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ माइनस 1। नाउ रिमेंबर ये ग्रुप 1 है, रिमेंबर 1 3 5 sin इनवर्स tan इनवर्स कोसेकेंट इनवर्स, नेगेटिव साइन सीधा बाहर, माइनस tan इनवर्स होगा, तो पाई माइनस पाई बाय 4 3 पाई बाय, ठीक है। तो ये आ गया 3 पाई बाय। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऑल यू नीडेड टू डू वाज कि इनको मल्टीप्लाई करो, लेस देन 1 आ रहा तो पहला फॉर्मूला, ग्रेटर देन 1 आ रहा तो दूसरा फॉर्मूला, एज सिंपल एज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप कर सकते हो, x into y चेक करो, लेस देन 1 आएगा तो बेसिक फॉर्मूला अप्लाई होगा, है ना। आंसर यू शुड बी एबल टू गेट दिस आंसर। अच्छा व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें तो 3 है, तो यहाँ क्या करें, हाउ डू वी सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। यहाँ तो 3 है, अपना फॉर्मूला तो सिर्फ 2 के लिए है, सो व्हाट डू वी डू इन दिस केस, प्रीटी ऑब्वियस कि आपको पहले इन पे अप्लाई करना है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, तो ये एक tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर जो दूसरा आएगा ना उसको तीसरा के साथ क्लब करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम बोर्ड्स में कर चुके, तो उम्मीद है तो आप कर पाओगे करके, ठीक है। सो रिमेंबर अप्लाई tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 5 फॉर दीस टू, तो एक tan इनवर्स आएगा, उसको इसके साथ आपको फिर लगाना होगा, फिर से ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। आंसर जरूर आएगा। और यहाँ देखो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 5y फॉर दीस टू, जो tan इनवर्स आएगा उसका और इसके बीच में माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, है ना, ये दूसरा वाला फॉर्मूला, ये तीसरा फॉर्मूला, ये भी हो जाएगा। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करोगे, पहले इनके बीच में एक फॉर्मूला अप्लाई करो, तो tan इनवर्स ऑफ समथिंग आएगा, फिर इनके बीच में फॉर्मूला अप्लाई करो, tan इनवर्स ऑफ समथिंग आएगा, फिर बाद में फिर इन दोनों के बीच में tan इनवर्स अप्लाई करो, है ना, आंसर जरूर आएगा। तो प्लीज ट्राई दिस 4 क्वेश्चंस ऑन योर ओन, राइट। सो हम और हायर डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। Question number 7. Write down. If two angles of a triangle are
tan inverse of 1 by 2 and tan inverse of 1 by 3, then find third angle. This is a nice question. Question number 8. If tan inverse of 2x, then x is equal to, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Let's try these questions. ठीक है, ये क्वेश्चंस कर रहे हैं. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 तो आधा कर चुके हैं हम अभी ऑलरेडी. क्या है अपने पास दो एंगल्स है ट्रायंगल के, राइट? वी हैव टू एंगल्स ऑलरेडी. tan inverse of 1 by 2. दो एंगल्स है अपने पास ऑलरेडी. वी नीड टू फाइंड थर्ड एंगल. व्हाट्स द फॉर्मूला? मान लो थर्ड एंगल इज C. C is basically pi minus A plus B, is it? Third angle is 180 minus sum of other two. तो क्या है बेसिकली A plus B which is tan inverse of 1 by 2 plus tan inverse of 1 by 3. ये तो अभी किया हमने, इसका pi by 4 आया आंसर, राइट? The third angle has to be 3 pi by 4, right? This is a very nice question. अब आते क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. अपने पास है देखो tan inverse of A by B plus tan inverse of B minus A upon B plus A. तो क्या आप डायरेक्ट tan inverse of x plus tan inverse of y वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, और look at what I'm trying to do here. याद है हमने ये डिफरेंशिएशन के वक्त किया था और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के वक्त भी किया था बोर्ड क्लासेस में कि रिमेंबर वी ऑलवेज कन्वर्ट दिस इनटू 1. रिमेंबर tan इनवर्स, हर कोई tan या tan इनवर्स के फॉर्मूले में नीचे में हमेशा 1 होना चाहिए. तो हम b से डिवाइड करेंगे, तो b से डिवाइड करने से क्या आएगा 1 माइनस a बाई बी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस a बाई बी. है ना? अच्छा, नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy. वाला फॉर्म में है क्या? हम ये यहाँ ना रिवर्स फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं. tan it is already in the form of tan inverse of x minus y upon 1 plus x into y. ठीक है, हम इसको ऐसे लिखेंगे tan inverse of a by b plus tan inverse of
1 माइनस a बाई बी अपॉन 1 प्लस 1 इंटू a बाई बी। तो हम रिवर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, RHS टू LHS, राइट। दिस इज tan इनवर्स ऑफ a बाई बी प्लस tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। ये दोनों कटेंगे, tan का 1 आएगा पाई बाई, ठीक है। दिस वाज अ नाइस सॉल्यूशन। नाउ कीप दिस इन माइंड, समटाइम्स यू आल्सो अप्लाई रिवर्स फॉर्मूला, है ना, कि tan इनवर्स ऑफ x माइनस पाई अपॉन 1 प्लस xy है, तो यू कैन स्प्लिट इट इनटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। इसलिए रिमेंबर नीचे में ना ये हमेशा 1 होना चाहिए। इस पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 आप कर सकते हो घर पे। दिस इज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसका वैल्यू आया था पाई बाय 4, है ना। वी आर बीन यूजिंग दिस रिजल्ट। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग। बस आपको क्या करना है, इसको आपको क्लब करना है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। अच्छा, आप यदि इसको ऐसे भी कर सकते हो, यू कैन कीप इट एज tan इनवर्स ऑफ 1, है ना। इसकी वैल्यू पाई बाय 4 था, वो आया कैसे, tan इनवर्स ऑफ 1। जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो सम वी गेट समथिंग लाइक tan इनवर्स ऑफ समथिंग। फिर से फॉर्मूला अप्लाई करो, बाद में देखो बाहर का tan कटेगा अंदर के साथ, है ना, वो वाला बेटर मेथड होगा। उससे आपको कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म है, आपको ये लिखना होगा वेयर a by b is in simplest form। रिमेंबर a by b is in simplest form। माने अगर मान लो अगर आपका आंसर है 6 by 8, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, आपको पहले इसमें लिखना होगा 3 by 4, then a will be 3 and b will be 4, है ना, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ट्राई दिस एज नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे ना। क्वेश्चन नंबर 11 इज अ वेरी 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 नाइस क्वेश्चन। लेट्स सी व्हाट वी डू, what we need to do, yeah, sure, we need to show that this is equal to pi। अच्छा, आपने नोटिस किया यहाँ मल्टीपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, एक इसमें 2 टाइम्स है, एक इसमें हाफ है, एक तो कॉट इनवर्स है, राइट। तो बात ये है कि जब मल्टीपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं तो द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज कन्वर्ट देम इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स, है ना। अच्छा, now remember हम आते पहले इस, है ना, let's start with this one, ठीक है। इसको अपने को ना टाइम में कन्वर्ट करना है, कैसे, we will start with this, let half cos inverse of 7 by 25 is some theta, so यहाँ से मिलेगा cos 2 theta which is 7 by 25, है ना। जस्ट अभी किया था हमने, इसको टाइम में कैसे कन्वर्ट किया था हमने, रिमेंबर 1 minus cos 2 theta upon sin 2 theta फॉर्मूला यूज किया। cos है 7 25, शायद से कितना आएगा 24, इज इट, हाँ। सो 1 minus 7 by 25 upon sin की वैल्यू 24 by 25, so this is 25 minus 7 18 upon 24, 6 3 का 6 4 का। So ultimately therefore theta is tan inverse of 3 by 4, ठीक है। So this is the second time we are discussing this। जब वो हाफ cos इनवर्स होता है तो हम इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो ये वाला आ गया tan इनवर्स ऑफ 3 by 4, ठीक है। अच्छा, फिर ये तो 2 टाइम्स है, इसके लिए क्या करें, अच्छा अच्छा, सिर्फ इसी को हम थीटा कंसीडर करेंगे, राइट। इसको थीटा कंसीडर किया हमने, तो इससे क्या, अच्छा एक और मेथड है अपने पास, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, है ना, कैन वी डू दैट। अच्छा, ये तो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 63/16, इसका कोई टेंशन नहीं है ना। ये वाला
यू नो अगर हमने cos इनवर्स ऑफ 3/√13 को थीटा कंसीडर किया तो cos थीटा मिल जाएगा अपने को 3/√13। तो इसमें से अपने को tan थीटा मिल जाएगा 3√13, दिस हैज टू बी 2, है ना, √13 - 9 √4 2। इसका मतलब आ गया tan थीटा विच इज 2/3। सो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 2/3। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो एक्सप्रेशन है ना, अपने पास जो एक्सप्रेशन है, दिस इज अल्टीमेटली 2 tan इनवर्स ऑफ 2/3, है ना। 2 cos इनवर्स की जगह हमने tan इनवर्स से रिप्लेस किया, और ये वाला tan इनवर्स ऑफ 63/16 डायरेक्टली, और ये वाला tan इनवर्स ऑफ 3/4। ये है फ्रेंड्स, ठीक है। ये बड़ा नंबर जो है ना, इसको हम साइड में रखेंगे। तो इंटरेस्टिंग थिंग इज, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे? tan इनवर्स ऑफ 2/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3, और ये वैसे ही वैसे कंटिन्यू होगा, प्लस ये tan इनवर्स ऑफ 3/4। ठीक है, तो व्हाट वी गोना डू इज, इसके यहाँ tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y अप्लाई करेंगे। देखो x * y 4/9 है, लेस देन है, अप्लाई किया जा सकता है। tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। देखो ये दोनों वैसे के वैसे, तो ये tan इनवर्स ऑफ 4/3 1 माइनस 4/9, ये दोनों टर्म्स वैसे के वैसे कंटिन्यू हो रहे हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, कितना आएगा, 4/3 5/9 12/5 आएगा। तो यार tan इनवर्स ऑफ 12/5। अच्छा, ये वाला वैसे ही वैसे कंटिन्यू होगा, tan इनवर्स ऑफ 63/16 प्लस ये tan इनवर्स ऑफ 3/4 जो है ना, इसके साथ हम इन दोनों को क्लब करेंगे। अच्छा, इनका x * y कितना आ रहा है, चेक करो। 12/5 * 3/4, ये आ रहा 9/5, जबकि ये ग्रेटर देन 1 है। ये देखो, ये ग्रेटर देन 1 है, इनका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है ग्रेटर देन 1। तो ये दूसरा फॉर्मूला अप्लाई होगा, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो ये वाला वैसे की वैसे, ठीक है। अगर ये सिंप्लीफाई करोगे, अगर आप ये सिंप्लीफाई करोगे, तो वी शुड गेट समथिंग लाइक दिस, tan इनवर्स ऑफ 63 अपॉन -16 आएगा, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, है ना। और ये है प्लस tan इनवर्स ऑफ 63/16। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखो नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस साइन बाहर, और ये दोनों कटेंगे, अल्टीमेटली बचेगा पाई। ठीक है। अच्छा, दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन बेटर हैड वी डिस्कस दिस वंस वी हैव इंट्रोड्यूस्ड 2 tan इनवर्स ऑफ x वाला फॉर्मूला, है ना। 2 tan इनवर्स ऑफ x वाला फॉर्मूला अपने पास है, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, बट ठीक है, राइट। सो द आइडिया वाज कि ये जो हाफ के साथ था, उसको पूरा इसको हमने थीटा कंसीडर किया। ये तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेसिप्रोकल वाला प्रॉब्लम इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था कि 2 tan इनवर्स वाला फॉर्मूला है अपने पास, ठीक है। और जो बड़ा नंबर था उसको साइड में रखा, बाकी इसको हमने सिंपलीफाई किया, ठीक है। सो ये दो क्वेश्चंस 8 और 9 ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के फॉर्मूले भी इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट। सो वी स्टॉप हियर फॉर टुडे।